स्वामी जी हमारे कोई अक्षर चट्टू विद्वान नहीं थे, वाचक ज्ञानी नहीं थे। हमारे सद्गुरु ने उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जो ज्ञान उन्हें विहंगम योग की चेतन समाधि के द्वारा सद्गुरु के मंडल में प्राप्त हुआ। सद्गुरु मंडल अग्र है, शयन समाधि प्रदेश, पर पुरुषार्थ पूर्ण है, पहुँचे अपने देश। करी पिपील के पंथ में, करी पिपील के पंथ में, कैसे कर प्रवेश, श्वेत सदन श्वेती ध्वजा, फहराती वह देश। ब्रह्म विद्या विहंगम योग जो विषय है वह अपने अनुभव का विषय है। अपने अनुभव से क्या मतलब है? हमें अनुभव है संसार का, हमें अनुभव है सगे संबंधियों का, हमें अनुभव है कौन दोस्त है कौन शत्रु है, हमें अनुभव है मकान का, दुकान का, व्यापार का, बैंक बैलेंस का, मोटर गाड़ी का। अरे अपना अनुभव कहाँ है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। यहाँ तो अपने अनुभव की बात है। एक शरीर है और एक क्या है? शरीरी है। शरीर क्या है? यह देह है। शरीरी क्या है? शरीर में जो रह रहा है। आप रहते हैं अपने मकान घर में, तो मकान घर क्या है? आपका आवास स्थान है, निवास स्थान है। मकान घर आप नहीं है। यह जो शरीर है क्या है? हमारा मकान है, हमारा घर है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। पक्षी जो है रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरा उसका घर है। पिंजरे में वह रहता है। पुरुष किसे कहते हैं? पुरी सेते इति पुरुषा। जो इस शरीर रूपी पुरी में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। ब्रह्मयानादि अनंत अखंडा, अनुभव गम्य बजाहि जेहि संता। अनुभव यही संता।
गोस्वामी तुलसीदास जी एक पहुँचे हुए संत थे, फकीर थे। संत की बात को समझने के लिए आवश्यकता है संत होने की। और हमारे यहाँ विहंगम योग के अंदर तो संत समाज ही है। हीरे की परख कौन करता है? जौहरी करता है। हीरा परखे जौहरी, संत को परखे साधु, सो साधु जिन परखिया, तिनकी मता अगाध। धरी पता लगती फिरत आकाशा, अष्ट चक्र तब होया विकासा। संपुट कमल फूल गुरु भेदा, अर्ध ऊर्ध मुख अनुभव वेदा। शेष मेरु का कंप थिराई, मारी कुंडली बाहर जाई। शरीर के अंदर कई तरह की शक्तियां हैं। एक तो शरीर की शक्ति है, प्राणों के अंदर भी महान शक्ति है। अरे प्राण ही तो जीवन है। श्वासा हम ले रहे हैं, श्वासा हम छोड़ रहे हैं। जहाँ लेना और छोड़ना दोनों बंद हो जाए तो क्या होगा? शरीर निष्प्राण हो जाएगा। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। प्राण ही तो वायु है। अरे यही तो प्राण वायु है। कहीं पूरक है, कहीं कुंभक है, कहीं रेचक है। और विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या कहती है? कुंभक की गति हो या न जहाँ, सुरति सने ही पहुँचे तहाँ। विहंगम योग का जो सिद्धांत है बड़ा अद्वितीय है, बड़ा ही अद्भुत है। लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर अगर मन नहीं है और प्राण भी नहीं है तो परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? शरीर के अंदर तो मुख्य प्राण ही है और मन भी है। जब प्राण ही नहीं रहेगा, मन ही नहीं रहेगा, तो शरीर भी नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे होगी? हमारे सद्गुरु ने क्या लिखा? मन और प्राण बांध गुरु भेदा। विहंगम योगी जो है मन को प्राण को गुरु युक्ति से, गुरु विधान से
उसके मंडल में रोक देता है, बांध देता है। और आत्मिक आधार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के प्रकाश में चेतन भक्ति करता है। एक जड़ भक्ति होती है और एक चेतन भक्ति होती है। प्रकृति मंडल के अंदर जो भी साधना है उसको विहंगम जो कहता है कि वह कर्म है, वहाँ भक्ति है ही नहीं है। प्रश्न है कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? कर्म वह है जो इंद्रियों के आधार पर होता है। भक्ति वह होती है जिसका आधार इंद्रियां है ही नहीं। वहाँ क्या है? तो केवल आत्मा है जो चेतन है। भक्ति भगवान की, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिनु भक्ति नहीं। नाचना कूदना ताल को पीटना, नाचना कूदना ताल को पीटना, राण युवा खेल की भक्ति नहीं। रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहें मुनिंद्र तब भक्ति पाही। भक्ति जो विषय है बंधुओं शरीर का नहीं है, वह विषय है शरीरी का, जीव का, आत्मा का। तभी तो हमारी अमर सद्गुरु ने कहा कि ईश्वर जो है चेतन विज्ञान का विषय है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन का संबंध है, चेतन चेतन का योग है। तो मैं अभी कह रहा था कि शरीर के अंदर कई शक्तियां हैं। शरीर की भी अपनी शक्ति है, मन के अंदर भी शक्ति है, प्राणों के अंदर तो अपार शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, विचार की भी शक्ति है, मेधा की भी शक्ति है। अरे शक्ति है ऋतंभरा प्रज्ञा की भी। क्या ऐसी भी कोई शक्ति है जो इससे अलग है? वही शक्ति है आपकी अपनी शक्ति, यानी आत्मा की शक्ति जो चेतन है। ये शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। तो विहंगम योग का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या की जो फिलॉसफी है, वहाँ पर चेतन चेतन का मेल है, चेतन चेतन का संबंध है। हम तो बलिया जनपद के निवासी हैं, पकड़ी गांव के रहने वाले हैं। जो पकड़ी आज सारे विश्व को पकड़ रही है,
पकड़ी पकड़ी जगत को राष्ट्र परम गुरुआय, श्वेत ध्वजाध्यात्म की भूमंडल फहराय। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज ने 1954 के महाकुंभ के अवसर पर योग मुद्रा में शरीर का त्याग किया। शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले ही प्रथम आचार्य श्री को अपने पास बुला लिया। किस लिए? स्वामी जी कहते थे कि यह शरीर नहीं रहने वाला है, अब मैं शरीर में नहीं रहने वाला हूँ। बार बार संकेत हो रहा है, बार बार वाणी हो रही है। प्रथम आचार्य श्री कहे कि वाणी तो योगी को होती ही है। स्वामी जी क्या कहे? करे यह जो वाणी है ब्रह्मवाणी है। अरे यही तो आकाशवाणी है। वाणी के भी कई आधार हैं, वाणी के भी कई धरातल हैं, वाणी के भी कई भूमियां हैं। प्रकृति के अंदर, शरीर के अंदर कई वाणियां होती हैं। कहीं परावाणी है, कहीं पश्चंती वाणी है, कहीं मध्यमा वाणी है, कहीं वैखरी वाणी है। परा जो वाणी है उसका आधार क्या है? मूल आधार है। पश्चंती वाणी जो है उसका स्थान हृदय में है। मध्यमा वाणी है उसका आधार कंठ में है। एक वैखरी वाणी है जिसका आधार मुख है। परा जो मूलाधार में हृदय में पश्यन्ति, में वही है मध्यमा मुख बाहरी अंत। ब्रह्मवेता यह जानते वाणी चार स्व, तीन रूप अंतर गुहा, चौथा बाहर रूप। एक और वाणी है जिसका स्थान मूलाधार नहीं है, जिसका स्थान हृदय नहीं है, जिसका स्थान कंठ नहीं है, जिसका स्थान मुख भी नहीं है। वही है आकाशवाणी।